पहले इमेजिन करो तुम्हारा दिल इंजन की तरह धड़क रहा है, लाइट हेडेड महसूस हो रहा है, सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कुछ बुरा होने का डर सता रहा है या मौत का डर सता रहा है। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू जस्ट गॉट योर फर्स्ट पैनिक अटैक। बट अगर तुम्हें पैनिक अटैक अभी आ रहा है तो नाक से गहरी सांस लो, होल्ड और मुंह से छोड़ दो। अगेन गहरी सांस लो, होल्ड और मुंह से छोड़ दो। फोकस अपने आसपास के 5 चीज़ों पे ध्यान दो और उनको नेम करो। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रे बॉटल, बहुत गर्मी है तो ऐसा 5 चीज़ों का नाम लो। ऑलराइट, रेडी? 1 2 3 4 एंड द 5th थिंग। अब जो 5 चीज़ों को नेम किया था उसके टेक्सचर को फील करो विदाउट टचिंग। बस सोचो उसके टेक्सचर के बारे में, बस अपना माइंड पैनिक से हटा दो। होपफुली अभी तक तेरा पैनिक चला गया होगा, और अगर अभी तक नहीं गया तो वीडियो को रिवाइंड कर ले, दोबारा देख ले इसको, और ब्रीदिंग टेक्निक को याद रखना। नाक से सांस लेनी है, होल्ड एंड माउथ से रिलीज करना। तो कंटिन्यूइंग द वीडियो, अगर तेरे को पहली बार पैनिक अटैक आया और तेरे को पता नहीं कि पैनिक अटैक है तो आई वुड एडवाइज यू टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एक बार डॉक्टर के पास जाके कंफर्म कर ले कि पैनिक अटैक है या फिर कोई हार्ट डिजीजेज है। और अगर किसी कारणवश कि तू किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकता, आई मीन मे बी योर सर्कमस्टेंसेस और आई डोंट नो, सो अगर कोई किसी चांस की वजह से तू डॉक्टर से नहीं मिल सकता तो कैसे कंफर्म करे कि ये पैनिक अटैक ही था? पहली बात, अगर तू हेल्दी है, अब एंटीओ वाले हेल्दी की बात नहीं कर रहा, जो इंडियन सोसाइटी ऐसे मोटो को हेल्दी बोलती है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No, I'm not talking about that. I'm talking about this healthy. तो अगर तू इस तरह का हेल्दी है जैसा कि मैं था एक ज़माने पे, नहीं पर, और तुम्हारे घर में किसी के पास भी कोई हार्ट कंडीशन ना हो, जैसे कि तुम्हारे बाप दादा के पास कोई हार्ट की डिजीज ना हो, या कोई तुम डायबिटिक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, आई मीन ऑल टोटल अगर तुम हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम हेल्दी है तो प्रोबेबली इट वाज अ पैनिक अटैक। वेल, अब देखते हैं पैनिक अटैक क्या होता है। वेल, पैनिक अटैक एक एंजाइटी से आया हुआ नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। तुझे सब जानने की जरूरत नहीं है, तुझे बस ठीक होना। अगर तुझे साइंटिफिक टर्म में जानना है कि पैनिक अटैक क्या होता है तो तेरे पास बतेरे वीडियोस पड़ा है यूट्यूब पे, यू कैन सर्च। तो सीधी बात, तो बकवास। वेल, इसमें ऐसा होता है कि तेरी बॉडी ये सोच लेती है कि तू जीने मरने की सिचुएशन में है, और तेरे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स और जितने भी केमिकल्स होते हैं सब के सब एक साथ रिलीज हो जाते हैं। I don't know what I'm doing. Ah, shit. Fuck me. Shit. What the fuck? I don't fucking know. Fuck. Stop.
Stop screaming! Stop! इंस्टेंट एंग्जाइटी की वजह से तेरा नर्वस सिस्टम फ्राइड हो जाता है और नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी रियल एंग्जाइटी है, कौन सी एंग्जाइटी तेरे को एग्जाम से पहले आ रही है, या ऐसा कोई स्टडी रिलेटेड एंग्जाइटी और माई मेड एंग्जाइटी किसी भी चीज़ से आ सकती है। तो वेल नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और फाइट और फ्लाइट को ट्रिगर कर देता है, जिससे तुम्हें पैनिक अटैक आता है। वेल इन शॉर्ट तेरा बॉडी बहुत सारा एड्रेनलिन मेरी ज़बान पे चलती है वो प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे तेरा दिल बहुत ही ज़्यादा तेज धड़कता है। और अगर तेरा फ्लाइट का रिस्पॉन्स आता है तो तेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि तेरा शरीर उस जगह से भाग मिलकर भाग। वेल एक पैनिक अटैक का एपिसोड नॉर्मली 10 से 15 मिनट का रहता है और 10 से 15 मिनट के बाद सारा डर, सारा एड्रेनलिन सब कुछ खत्म हो जाता है और तुमको अच्छा फील होने लग जाता है। इस चीज़ को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा फ़ोन ओवरहीट करके बंद पड़ गया यार। वेल जैसे कि मैं कह रहा था कि पैनिक अटैक का एपिसोड 10 से 15 मिनट तक का रहता है और 15 मिनट के बाद तुम्हारा सारा एड्रेनलिन वगैरह सब कुछ निकल जाता है और तुम्हें अच्छा महसूस होता है। एटलीस्ट अगर तुम डरे ना हो और तुम्हें पता हो कि ये पैनिक अटैक है तो तुम्हें उसके बाद अच्छा फील होने शुरू हो जाता है। वेल अगर ये तेरा पहले पैनिक अटैक था तो वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, हर 3 में से एक बंदे को होता है अपनी ज़िंदगी में और तेरे को पहले हो चुका है। वेल कोई बात नहीं। और अगर ये तेरा पहला पैनिक अटैक नहीं है और तेरे को रेगुलर में पैनिक अटैक आते हैं तो वेल मैं समझ सकता हूँ क्या हो रहा है। पहला पैनिक अटैक आया और पहला पैनिक अटैक के बाद तू इतना डर गया कि कहीं दोबारा पैनिक अटैक ना जाए, कहीं दोबारा पैनिक अटैक ना जाए, उसके चक्कर में ही दोबारा पैनिक अटैक आ गया और उसके चक्कर में दोबारा पैनिक अटैक आ गया और ये साइकिल बनते गया और तुझे हो गया पैनिक डिसऑर्डर। यप, दैट्स कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर। वेल कोई बात नहीं, दिस इज प्रीटी कॉमन। नाउ फॉर द बिग क्वेश्चन, क्या पैनिक अटैक ट्रीटेबल है या क्यूरेबल है? क्या मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाऊंगा? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी दोबारा एंजॉय कर पाऊंगा? एंड द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। पैनिक अटैक इज मैनेजेबल। यप, यू कैन नॉट क्योर और ट्रीट पैनिक अटैक क्योंकि वो डिजीज नहीं है और ट्रीटेबल क्योंकि इट इज योर बॉडीली पार्ट, इट इज योर बॉडीली फंक्शन। एंग्जाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और तुम अपने नेचुरल रिस्पॉन्स को कभी क्योर नहीं कर सकते हो, यू कैन ओनली मैनेज दैट। वेल द आंसर इज यस, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। तू अपनी नॉर्मल जिंदगी दोबारा जी पाएगा। हाँ भाई, तू एन एवरेज पर्सन एक हफ्ते के अंदर 90% मैनेज करना सीख जाता है। फिर उसके बाद 99% होने के लिए तेरे को 1 महीने तक का रिकवरी जर्नी पर जाना पड़ेगा और 1 महीने के बाद और उसके बाद जो 1% जो 100% नॉर्मल होने के लिए तेरे को 1 से 1.5 साल तो लग ही जाएगा। फॉर एन एवरेज पर्सन, आई डोंट नो योर मेंटेलिटी। अगर तेरी मेंटेलिटी ज़्यादा बेहतर हुई और अगर तुम मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो तू 3 महीने में भी ठीक हो सकता है। मैंने अपनी रिकवरी जर्नी के बारे में टोटल ऊपर से लेके नीचे तक का, मैं कौन हूँ, मैं कि मेरे को कैसे हुआ और मेरी पूरी राम कथा मैंने रेडिट पे डाल दी है और रेडिट पे तू देख ले और उसमें मेरी जर्नी के बारे में लिखा है मैंने। पूरी की पूरी रिकवरी जर्नी कैसे करनी है, कितने स्टेजेस हैं, ये सब के सब मैंने बेस्ट समराइज करके पैनिक अटैक इंडिया के सब रेडिट पे जो मैंने बनाया है टू ज्वाइन उस पर डाल दिया है। यू कैन रीड इट, तुम उसको पढ़ो, तुम मेरी जर्नी को फॉलो कर सकते हो कि मैंने कैसे ठीक किया और वेल रीड इट। और अगर कोई पैनिक अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या मेरे से कांटेक्ट करना हो तो डू पोस्ट ऑन द रेडिट। तुम रेडिट को ज्वाइन करो, रेडिट पे पोस्ट करो, आई विल रिप्लाई टू योर पोस्ट और वहाँ से बात कर लेते हैं या रेडिट पे चैट कर लेंगे। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक ऑन योर रिकवरी जर्नी। वेल पैनिक अटैक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो यू डू नॉट हैव टू वरी और ये बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है। यू डू नॉट हैव टू पैनिक अबाउट द पैनिक अटैक। सो वेल रेडिट को ज्वाइन करो क्योंकि इंडिया में कोई पैनिक अटैक के रिलेटेड कोई कम्युनिटी नहीं है और अगर फ्यूचर में किसी को होता तो मैंने कम्युनिटी बना ली कि हम लोग उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो डू ज्वाइन द रेडिट और रेडिट पे कोई भी सवाल हो तो रेडिट पे पोस्ट कर देना। आई एंड द फेलो पीपल हु हैव बीटन द पैनिक अटैक विल रिस्पॉन्स टू योर कमेंट और तुम्हें गाइडेंस देंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है तो डू पोस्ट ऑन रेडिट, ज्वाइन कर लेना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिकवरी जर्नी। Goodbye YouTube. And yes, you are not alone. There are many people who are currently suffering. साथ में रिकवरी फास्ट होती है. So, I'll see you in the next one.